हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस से और हमारे जो एनुअल एग्जाम है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसमें जो मेन हमारे 20 क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज आती है, एमसीक्यू जिससे आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे आप देख चुके होंगे, पीछे नर्व इंपल्स का डायग्राम ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ से पता चलता है। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपको ऑप्शंस दिए और पूछा है कि इनमें से फंक्शनल यूनिट कौन सी है, किसकी? उसने पूछा है नर्वस सिस्टम। क्या है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम ने पढ़ा है किसमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? टू। एक होता है आपका सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सर ब्रेन, ब्रेन क्या है? ब्रेन तो ऑल ओवर पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड, सर नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, लेकिन सर उसने पूछा है क्या? फंक्शनल यूनिट पूछा है। क्या पूछा है? फंक्शनल। अगर हम बात करेंगे सिनेप्स तो जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का, तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इसकी नर्वस सिस्टम की क्या है? फंक्शनल यूनिट है। मिलियंस ऑफ क्या है हमारे, अगर हम बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को फ्रॉम वन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। चलो, द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड पोस्चर। तो इसमें से कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करके रखता है? मेडुला? नहीं सर, हमने पढ़ा है मेडुला जो होता है, इसका काम क्या है? इसका काम है ब्रीथिंग वगैरह को क्या कंट्रोल करना। क्या है? सेरिबेलम। यस सर, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है? सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या करता है? सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी के पॉस्चर को, बॉडी का बैलेंस, साइकिलिंग हो या साइकिल चलाना या बाइसिकल चलाना या बाइक चलाना, उन सबको क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता हुआ है। राइट नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसने बात की है सीएनएस की। किसकी बात की है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंक्लूड होता है, सर हमने पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है, पहली चीज होती है ब्रेन और दूसरी होती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी क्या इंक्लूडेड होती है सर? स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है नर्व, नहीं नर्व तो क्या है? फंक्शनल यूनिट है। दूसरा जो है वो ब्रेन दिया है सर, बी करेक्ट आंसर। लेकिन एक मिनट, स्पाइनल कॉर्ड भी दिया है सर, तो फोर्थ ऑप्शन दिया है कि बी एंड सी, बी और सी दोनों है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी, बी एंड सी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास, रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है पेनक्रियास में, हमने एनिमल हार्मोन पढ़े हैं और वो भी अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ये है आपका होमवर्क में। ये आंसर मुझे चाहिए आपसे किसमें? कमेंट सेक्शन में। अब सर हमको पता है कि डायबिटीज पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, वो इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन किस हार्मोन का लगवाते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट बोला है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्सेशन जानते ही होगे कि आप पेन वगैरह या फिर हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को जब हम टच करते हैं तो एकदम से हम बिना सोचे समझे अपने हाथ को वापस ले लेते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है किसको? रिफ्लेक्स एक्शन को। किसको? रिफ्लेक्सेशन को। तो आपको बताना है कौन सा, ये भी आप बता सकते हो। रिफ्लेक्स आर्क जब पढ़ाया था तो ये रहेगा आपका होमवर्क में। एक है हमारा हार्मोन और दूसरा है रिफ्लेक्स सेक्शन का। ये भी आप मुझे किसमें बताओगे? कमेंट सेक्शन में। चलिए, पता चलेगा तभी, कमेंट में जब आप करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने क्लास ली है और पूरा सॉल्व किया है। चलिए, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। सर इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो सोच समझ के ना किए जाए, जिसमें सोचने की जरूरत ना पड़े, और जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए जो ऑटोमेटिक हो, अपने आप हो। राइट, सोमेटिक नर्वस सिस्टम सोच समझ के किए जाते हैं सर, ये तो वॉलंटरी एक्शन है। सेकंड आता है आपका ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप। यस सर, बी इज द करेक्ट आंसर, अपने आप हो रहा है। कौन कंट्रोल करता है? ये सारे के सारे जो इनवॉलंटरी एक्शन है मेनली कौन कंट्रोल करता है? अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कंट्रोल करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। चलिए,
तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन हार्मोन। सर इंसुलिन हार्मोन तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पैनक्रियास सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। सेकेंड आता है एड्रिनलिन। यस सर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? बी जो है सर वो करेक्ट आंसर है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, आपकी जो फाइट सेल्स बोलते हैं और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? पहले आपको हार्मोन पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है बेटा। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। तो क्या फंक्शन है? और थायराइड ग्लैंड जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहले वो भी देखना पड़ेगा। सीक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन? नहीं सर, एड्रिनल ग्लैंड कराता है किसकी? एड्रेनालिन हार्मोन की सीक्रेशन। हाँ, सीक्रेशन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। यस सर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या कराता है? रेगुलेशन कराता है। किसकी कराता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किसके लिए? फॉर बॉडी ग्रोथ के लिए। किसके लिए? बॉडी की ग्रोथ के लिए जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जरूरी है वही कराता है। कौन? आज ही हमने पढ़ा है सर कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या कराता है? रेगुलेशन में क्या करता है? हेल्प करता है बॉडी के। चलिए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पाथवे बताना है अब नर्व इंपल्स का। किसका? नर्व इंपल्स का पाथवे हमको बताना है कि कहां से कहां तक ट्रांसमिट होगी। सबसे पहले ऑलरेडी आंसर हमने इसमें लिख के रखा हुआ है, क्योंकि पाथवे से जो क्वेश्चन आता है उसमें सही समझ में नहीं आता। पहले क्या होगा? रिसेप्टर पहले रिसीव करेगा, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमको पता है कि सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा है हमारा कौन सा? क्या है? ब्रेन। और कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होते हैं तब सीएनएस बनता है। तो पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, फिर उसको क्या करेगा? ब्रेन रिसीव करेगा और फिर वो इफेक्टर तक पहुंचाएगा। इफेक्टर वो मसल्स जो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स? क्या नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कराएगा? तो वन न्यूरॉन टू अनदर, न्यूरॉन को ट्रांसमिट कराना तो न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या हो जाएगा आपको? न्यूरो ट्रांसमीटर। यहीं से आंसर निकल गया। क्या करा रहा है? ट्रांसमिट करा रहा है बेटा। क्या? ट्रांसमिशन। किसको? नर्व इंपल्स को। न्यूरॉन मतलब तो न्यूरो ट्रांसमिशन। न्यूरो ट्रांसमिशन मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनकी बात करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। फंक्शनल यूनिट हमने अभी पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था? कि नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका? नर्वस सिस्टम का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शन, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। तो कौन सा पोर्शन है बेटा? वो है मेडुला। कौन सा है? मेडुला। मेडुला जो पार्ट होता है मिड ब्रेन में, वो क्या करता है? हार्ट बीट इन सबको रेगुलेट कराता है। क्लियर? चलिए, द डैश सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी। तो ऐसा वो कौन सा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेट केस को? वॉलेंट्री एक्शन। कैसे? वॉलेंट्री एक्शन तो वो होता है हमारा सोच समझकर। इससे पहले आया था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक था, जो सोच समझ के किया जाए, सोनोमैटिक जो नर्वस सिस्टम था, वही इसका आंसर है। उसको आप क्या लिखोगे? कमेंट में लिखोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन एड्रिनालिन। तो ऐसा वो कौन सा ग्लैंड है जो एड्रिनालिन हार्मोन की सीक्रेशन कराता है? सर नाम से ही पता चल रहा है क्या कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है सर वो क्या कराता है? एड्रिनालिन हार्मोन की सीक्रेशन कराता है। क्लियर? चलिए नाउ द डैश ग्लैंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन इंसुलिन। यहीं से पता चलता है कि इंसुलिन हार्मोन कौन सीक्रेट कराता है? पैनक्रियास। सब इसी से पहले ही पढ़ा था हमने, जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके, ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखेगा।
चलो, द डैश इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द न्यूरॉन्स एक्सॉन एंड द नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट। अब हम बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये नर्व सेल है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये हो गया। अब इसके जो डेंड्राइट्स निकले हुए हैं वो दूसरे के डेंड्राइट्स के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, राइट, दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, हो गया आपका कौन सा, सेल बॉडी। तो जब ये कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और हमको पता है दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सिनेप्स जो है वो एक फ्लूइड कैविटी को कंटेन करता है, जो कि क्या करेगा, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से अटैच करके रखता है। तो डैश इज द इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द, इसने पूछा इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, कौन से इनवॉलेंटरी एक्शन है, ये आपको कहां पे बताना है, कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्लियर है। नाउ ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन है आपका कि डैश इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड पोस्चर। हमने पढ़ा है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है सर, टिक द करेक्ट में पढ़ा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्या कहता है, द एंडोक्राइन सिस्टम यूजेस डैश टू सेंड सिग्नल, सिग्नल्स कौन सा भेजता है, कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि सेंड करता है ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, दो पढ़े सीएनएस और पीएनएस। इसका आंसर मुझे कहां पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में। चलिए 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। द डैश सिस्टम कंट्रोल द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस स्टिमुलाई बाय ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कंट्रोल करेगा बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए। क्लियर, ये 4-5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, 20 में से 15 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अब हम मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो कि आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर्मूलास लिखेंगे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, हम सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और इसी से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है, तब तक के लिए क्या है, भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना, चैनल को शेयर, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छी लगे तो लाइक तो करना है, कमेंट में जो आंसर पूछे वो जरूर बताने हैं। क्लियर, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।